हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित अध्यापक लेवल प्रथम एग्ज़ाम के लिए हम विद्यालय विषय को देख रहे हैं और इसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट को शुरू कर चुके हैं और इंग्लिश में हमने सबसे पहले आर्टिकल टॉपिक को डिस्कस करना शुरू किया है। पिछला एक पार्ट जो मैंने डाला है उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में हैं और हम किस तरह से इनको पढ़ेंगे वो मैंने आपको बता दिया था। और आर्टिकल को हम स्टार्ट करके जो इनडिफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है अभी तक तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के आर्टिकल से संबंधित जो पहला पार्ट आया है उसको आप देख सकते हैं। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो डिफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं उसके बारे में और उसके जो नियम होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम डिफिनाइट आर्टिकल्स को समझेंगे। पिछले क्लास में हम दो प्रकार के आर्टिकल्स के बारे में देखे थे, एक इनडिफिनाइट आर्टिकल्स जो कि ए और एन होते हैं और दूसरे होते हैं डिफिनाइट आर्टिकल, वो द होते हैं। ठीक है, इनडिफिनाइट आर्टिकल जो है ए और एन, इनके कुछ रूल्स हमने देख लिए थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो आपसे ये आशा करूँगी कि आप उस पार्ट को ज़रूर देखेंगे और वैसे आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, बहुत सारे फ्रेंड्स ने देख करके लाइक भी किया है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इससे आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी पढ़िएगा। और आज हम डिफिनाइट आर्टिकल जो है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनाइट भी बोल देते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा द आर्टिकल होता है जो कि डेफिनाइट आर्टिकल होता है उसका हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में भी प्रयोग करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में भी। ठीक है, तो उनके पहले इस द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब हम कैसे कैसे इसका यूज़ करेंगे उसकी कुछ रूल्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला नियम है द का प्रयोग एकवचन, बहुवचन और गणनीय और अगणनीय संज्ञाएं जो होती है उसके पहले किया जाता है। ये जो अभी हमने देखा है ना, सिंगुलर यानी एकवचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन और काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय और अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञाओं के पहले किया जाता है। और नाउन शब्द मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, नाउन क्या है, संज्ञा, और संज्ञा होते हैं, हम हिंदी में पढ़ते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर नाउन जो है इंग्लिश में भी क्या है, वही व्यक्ति, वस्तु और स्थान यानी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये जो है नाउन होते हैं। इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। द गर्ल वाज वेरी सिंपल, यानी कि यहाँ पे गर्ल जो है वो क्या है, एक है तो काउंटेबल है और सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ में द का यूज़ कर सकते हैं। द लोयन वाज वेरी बिग, द लोयन वाज वेरी बिग। ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल एक वचन है यानी सिंगुलर है और इसीलिए काउंटेबल है, सिंगुलर है और काउंटेबल है, इसलिए हम द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, द लोयन वाज वेरी बिग, लोयन जो है वो वेरी बिग है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, द। देयर वाज ए गर्ल, द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग हुआ है। आई शो ए लोयन, द लोयन वाज वेरी डेंजर, यानी कि लोयन जो है उसके लिए भी हमने द का प्रयोग लिया है। ये सिंपल एग्जाम्पल है। अब हम द का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो हमको देखना है कि हम ज़्यादातर कहाँ पर द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल है, जैसे गर्ल के लिए, लोयन के लिए आया है, तो ऐसे जो कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें हम द का प्रयोग कर सकते हैं वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो सेकंड नियम आपको ये ध्यान में रखना है,
द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले किया जाता है। द का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, जितने भी हमारे रिलीजियस ग्रंथ होते हैं जैसे रामायण है, गीता है, इनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द रामायण, द गीता, द बाइबिल, द कुरान। तो ये कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो कि बहुत फेमस हैं, तो इसीलिए जो है द का प्रयोग किया जाता है। जब हम आर्टिकल शुरू किए थे मैंने तभी आपको समझाया था फ्रेंड्स कि द का प्रयोग कुछ फेमस चीज़ें जो होती है उसके लिए ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है जैसे रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, इनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द रामायण इज़ रिलीजियस बुक। ठीक है, तो जब आपको ये धार्मिक ग्रंथ वगैरह के नाम देखने को मिले तो वहाँ पर आप द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका नियम है द का प्रयोग हम दिशाओं के नाम से पहले भी करते हैं। दिशाएं यानी कि जो हमारी 4 दिशाएं होती है, 4 दिशाएं होती हैं, उनके लिए भी उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। 4 दिशाएं तो आप जानते ही हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, या फिर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से हम बोलते हैं। तो चारों दिशाओं के नाम जहाँ भी आपको कहीं मिलते हैं या और भी दिशाएं होती है जो कि इनके बीच बीच की होती है, तो जहाँ पे भी आपको दिशाओं के नाम देखने को मिलते हैं उनके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, ये जो है दिशाओं के नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य उदय जो है वो ईस्ट से होता है, इसलिए यहाँ पे दिशा का नाम आया तो हमने क्या लगा दिया, द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है द का प्रयोग उन संज्ञाओं से पहले होता है जो अपने आप में अद्वितीय होता है यानी कि यूनिक होती है। द का प्रयोग उन संज्ञाओं से पहले किया जाता है, यानी ऐसे नाउन से पहले किया जाता है जो अपने आप में यूनिक होती है यानी अद्वितीय होती है, यानी हम यही मान सकते हैं जो फेमस होती है या जो बिल्कुल एक होती है या यूनिक होती है बिल्कुल, उन चीज़ों के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा अर्थ जो है हमारे लिए यूनिक है, तो हम इसके लिए जो आगे वर्ड लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे, वो लगाएंगे द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार्स। तो ये जो हम यूनिक चीज़ें होती है उसके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है द का प्रयोग हम पर्वतों, श्रेणियों, द्वीपों, नहरों के नाम से पहले भी करते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये भी फेमस होती है कि नहीं। जैसे हमारी अरावली पर्वतमाला है तो वो फेमस है, तो जहाँ पर भी नाम आएगा वहाँ हम पहले इसके पहले आर्टिकल कौन सा जोड़ेंगे, द आर्टिकल। हिमालय जो है वो भी हमारा फेमस है, द हिमालयास। अल्पस पर्वत, द अल्पास। तो इस तरह से जो है अल्पस पर्वत भी कह देते हैं, अल्पास भी कह देते हैं। तो इस तरह से हम इनके नाम से पहले, सबसे पहले हमने देखा धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, फिर दिशाओं के नाम से पहले, उसके बाद में ऐसी संज्ञाएं जो कि यूनिक होती है उनके नाम से पहले, और पर्वत, श्रेणियों, द्वीपों और नहरों के नाम से पहले हम किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, डिफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये नियम आपको समझ में आए होंगे। कुछ और नियम भी है इसके, अभी हम देख लेते हैं। और एग्जाम्पल उसके लास्ट वाला जो पॉइंट था हमारा पर्वतों, श्रेणियों, उसके और एग्जाम्पल जैसे द अंडमान, द निकोबार, ये द्वीप समूह होते हैं। ठीक है, द स्वेज केनाल, द पनामा केनाल। तो ये जो है नहरों के कुछ नाम हैं और द्वीपों के कुछ नाम हैं। अगर ऐसे नाम आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट नियम है द का प्रयोग नदियों, सागरों, महासागरों और खाड़ी के नाम से पहले भी हम करते हैं। ठीक है, यानी द का प्रयोग हम नदियों, सागरों, महासागरों और खाड़ी के नाम से पहले भी करते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द रेड सी, द डेड सी यानी मृत सागर, द कोशी नदी होती है ये, द अरेबियन सी, द कैस्पियन सी, द नील नदी जो होती है उसके लिए। तो इस तरह से जो नदियों, सागरों और महासागरों और खाड़ी के नाम आ जाते हैं वहाँ पर आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है
द इंडियन ओशियन इज़ द डीपेस्ट ओशियन। इंडियन ओशियन जो है वो सबसे डीपेस्ट ओशियन होता है, ये मीनिंग है इसका। और यहाँ पर हमको पता है कि हम नदियों, सागरों, महासागरों के नाम से पहले जो है द का प्रयोग करते। इंडियन ओशियन, ये कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? द आर्टिकल। इज द डीपेस्ट ओशियन, ठीक है। अब ये कोई विशेषता आ रही है इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है, लेकिन मेनली आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको ब्लैंक दिया जाएगा तो ऐसा जो वर्ड दिया हुआ होगा उसी से आगे ही पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका जो नियम है, नेक्स्ट नियम है द का प्रयोग ऐतिहासिक वंश जो होते हैं, यानी बहुत ही फेमस जो वंश होते हैं, साम्राज्य, जाति और घटनाओं के नाम से पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे रेड इंडियन, तो इससे पहले द का प्रयोग हुआ है, द रेड इंडियन। रोमन एम्पायर, तो इससे पहले द रोमन एम्पायर। मुगल एम्पायर, तो द मुगल एम्पायर। द गुप्ता एम्पायर, यानी गुप्त काल का जो गुप्ता एम्पायर था उसके लिए द गुप्ता एम्पायर। द नेग्रियस, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम जो ऐतिहासिक वंश होते हैं, साम्राज्य होते हैं, जाति या घटनाएं होती हैं, उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नियम है द का प्रयोग हम समुद्री जहाज़ों एवं हवाई जहाज़ों के नाम से पहले भी करते हैं। जैसे द विक्टोरिया, द विक्रांत, द मेघदूत। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आप देख लेना, MEGHDOOT, ठीक है, मेघदूत। द मकालू, इस तरह से जो समुद्री जहाज होते हैं और हवाई जहाज होते हैं उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि द का प्रयोग हम कोई रेगिस्तान वगैरह के जो नाम आते हैं उनसे पहले भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे जो फेमस रेगिस्तान होते हैं, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर ही बात की जाए तो थार का रेगिस्तान है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप जानते भी होंगे गोबी डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, तो उनके नाम जो आते हैं वहाँ पर भी आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे थार के लिए द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट। तो इस तरह से जो है आप द का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके कुछ नियम और बच रहे हैं, लेकिन क्लास अभी लंबी हो जाएगी, तो आज की क्लास में हम इसके द आर्टिकल जो है उसके इतने से ही नियम को डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कर लेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ पाएंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।